वकार हुसैन भट्टी जो है, अगर वो शिवलिंग की बेहुरमती करता है और वो 15 दिन के बाद उसकी अगर जमानत होती है या अभी हुई है या नहीं हुई मुझे मालूम नहीं है, तो क्या नुपुर शर्मा जी जो हैं, क्या वो भारतीय सरकार, क्या दिल्ली पुलिस जो है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, क्या नुपुर शर्मा को इमीडिएटली अरेस्ट करके क्या जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए था? तो क्या नुपुर शर्मा जी जो हैं, क्या वो भारतीय सरकार, क्या दिल्ली पुलिस जो है, क्या नुपुर शर्मा को इमीडिएटली अरेस्ट करके क्या जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए था? वकार हुसैन भट्टी साहब कई टीवी डिबेट्स में, वो चैनल्स में होते हैं, तो उन्होंने कोई, मुझे लगता है कि शिवलिंग के बारे में कोई ट्वीट किया था, ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली उस ट्वीट को हटा भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में वकार भट्टी जी के खिलाफ FIR रजिस्टर हुआ। उनको जम्मू से पुलिस पार्टी गई, वो टंग मरग से उनको गिरफ्तार करके लाया। क्या ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं बतानी थी कि देखिए, अगर उन्होंने कोई हद पार की है, अगर उन्होंने कोई कॉग्निजेबल क्राइम किया है, तो हमने, हमारे देश में कानून है जो कि सबके लिए बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र ठाकुर जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो बेहुरमती हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की, अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बनाने के लिए आपने भड़काऊ भाषण तो दे दिया, मीडिया को बाइट्स दे रही हैं और साथ में लोगों को कह रही हैं कि मुझे रेप करने की धमकी आ रही है, और उनको जेड सिक्योरिटी जो है वो दे चुकी है। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात आप सब जानते हैं कि बदरवा, डोडा, रामबन की बात करें, पूरी चनाब वैली की बात करें, दफा 144 वहां पर लागू है। हालांकि आज ही वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा से रिस्टोर किया गया है, लेकिन हालात कहीं ना कहीं अभी भी जो ग्राउंड लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक जो है वो नहीं है। हमारे साथ इन सब पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट शेख शकील अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे बात करेंगे। शकील साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया ठाकुर साहब, आपका बहुत। जी शकील साहब, जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, खासकर जम्मू की बात करें, तो इन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू पूरे तमाम खित्ते की अगर आप बात करें तो लोग सड़कों पे हैं, आपको मालूम है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक अनरेस्ट का माहौल जो है पूरे जम्मू खित्ते में बना हुआ है। और ये सारा माहौल जो है आपको मालूम है किस लिए बना, कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो बेहुरमती हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की, उस वजह से ये तमाम हालात रोनमा हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि वो जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वो हर एक आदमी को, से मैं कहूँगा कि जिस तरह आर्टिकल 14 है हमारे भारतीय संविधान का, हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी लोगों को एक आंख से देखें। किसी समुदाय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। और जब आप कानून की सही एप्लीकेशन करेंगे, जब आप कानून को सही अप्लाई करेंगे, तो मुझे लगता नहीं हालात ख़राब होंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ ठाकुर साहब, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, चंद लोग हैं शायद जिनकी कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी, जिन लोगों ने कोई ऐसी, मैं ये कहूँगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया होगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी समुदाय जो है जम्मू कश्मीर में, जो लोग हैं बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो किसी के भी मजहबी रहनुमा या किसी मजहबी पेशवा या किसी देवी देवताओं के खिलाफ है। लोगों को प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है, और पीसफुल प्रोटेस्ट करना जो है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब बात ये आती है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, मैं
आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान जिस शब्दावली का इस्तेमाल हो, वो जो शब्दावली हो वो किसी और समुदाय के खिलाफ ना हो, किसी और समुदाय के जिसको वो मानते हैं, जिसके साथ उनकी एक आस्था अटैच है, हमें उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। इक्वली अप्लाइज टू द अदर मेजॉरिटी कम्युनिटी आल्सो। तो अब होता क्या है कि जज्बात में आकर हम कई बार बह जाते हैं और फिर उसके बाद उससे टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा ही कुछ माहौल आपको मालूम है भद्रवा में भी बना, और जिसकी वजह से वहाँ कर्फ्यू भी नाफिज करना पड़ा। लेकिन बड़ी गयूर आवाम है भद्रवा की, बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़ा एक तारीखी है उनका, आपस में एक भाईचारा है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को यही अपील करूँगा कि भाई हमें इकट्ठे रहना है। हमारा जिस तरह ताना बाना बुना गया है, अब ये देश जो है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन यही है कि यहाँ पर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन तमाम लोगों को इस देश से निकाल दें और ये कहीं चले जाएं। हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना है। तो जब हमें इकट्ठे मिलकर रहना है तो हमें एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ठाकुर साहब एक चीज़ आपको कहूँगा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि जब भी कोई वाकया हो उसकी इमीडिएट कॉग्निजेंस होनी चाहिए। अब आप देखिए, नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया, 10 दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट होते रहे, लोग बोलते रहे, किसी ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। इवन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री सामने आना चाहिए था, उनको गलत को गलत कहना चाहिए था। लेकिन जब मिडिल ईस्ट के जो देश थे, जब उन देशों ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की, जब वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जब वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े हमारे शॉपिंग मॉल्स में हमारा भारत का जो सामान है उसको साइड पे कर दिया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कॉग्निजेंस लिया और नुपुर शर्मा जी को सस्पेंड किया। तो इससे जो एक इम्प्रेशन ये गया कि थोड़ा बाहर से दबाव पड़ा तभी एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो डेमोक्रेटिक और साथ में मैं ये कहूँगा रिस्पॉन्सिबल देश, तो अगर वहाँ पे इस तरह से कोई अभद्र भाषा का हमारे नबी के बारे में बात करेगा और फिर उसके बाद जब तक आपके ऊपर इंटरनेशनल दबाव नहीं पड़ेगा आप तब तक एक्शन नहीं लेंगे, मुझे लगता नहीं है। इसी तरह ठाकुर साहब आप देखिए, यहाँ पे हमारे जम्मू में मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक बात बताऊंगा। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है वकार हुसैन भट्टी साहब। कई टीवी डिबेट्स में, वो चैनल्स में होते हैं। तो उन्होंने कोई, मुझे लगता है कि शिवलिंग के बारे में कोई ट्वीट किया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली उस ट्वीट को हटा भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। तो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में वकार भट्टी जी के खिलाफ FIR रजिस्टर हुआ। उनको जम्मू से पुलिस पार्टी गई और टंग मरग से उनको गिरफ्तार करके लाया। पता नहीं उनकी, आज ये मैं कम से कम भी 20-25 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, पता नहीं उनकी बेल हुई है नहीं हुई है। मुझे पता चला था कि शायद अगर बेल हुई भी होगी तो 10-15 दिन उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन आप देखिए, इसी तरह की कई शिकायतें जो हैं वो कई जम्मू के थानों में हैं, ठीक है। लेकिन कोई कॉग्निजेंस जो है जम्मू पुलिस जो है वो उसमें नहीं ले रही। सब लोग अब ये जम्मू के लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों को नेशनल मीडिया जो है वो डिबेट में बिठा देता है, वहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं बिठाना चाहिए जो इस तरह की स्पीच करते हैं और जिसके बाद हालात ख़राब होते हैं और आम लोगों को उससे जो हो परेशान होना पड़ता है। देखिए, आप किसी की फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ठाकुर साहब, लेकिन इसके साथ ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी अटैच्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ, मैं वकील हूँ हाई कोर्ट का, मैंने LLB किया हुआ है, मैं पिछले 25-30 साल से वकालत कर रहा हूँ। मेरे मुंह में जो भी आए मैं बोल सकता हूँ, चाहे उससे मेरे पड़ोसी के या मेरे किसी नॉन मुस्लिम भाई के जज्बात को ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं है। मुझे लक्ष्मण रेखा जो है उसके अंदर ही रहना है ठाकुर साहब। और मुझे लगता है कि एक प्रोटोकॉल हमें बना लेना चाहिए कि ये जो TV चैनल्स पे इस किस्म की जो रिलीजियस
इश्यूज़ के ऊपर जो डिबेट्स हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर हमें कोई बाधा लगानी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि इसके जो ऑफ शूट्स हैं, आपने देख लिया कि एक तरफ से नुपुर शर्मा का बयान आया, आपने देखा कानपुर में दंगे शुरू हो गए, आप देखिए रांची में कल सुना गोली से 2 लोग मर गए हैं, एक 16 साल का बच्चा है कोई मुदस्सर, उसकी डेथ हुई है। आप देखिए, आपने तो अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बनाने के लिए आपने भड़काऊ भाषण तो दे दिया, लेकिन आप आज देख लीजिए, कल भी देखिए जम्मू में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी तालाब खटीका में हो रहा है, कभी गुजरनगर में हो रहा है, कभी परगालता में हो रहा है, कभी राजौरी में हो रहा है, कभी पुंछ में हो रहा है, कभी भद्रवा में हो रहा है। पूरा हमारा खित्ता जो है ना जम्मू का, वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। सिर्फ जम्मू नहीं, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में इस फ्राइडे को आपने देखा वायलेंस भी हुआ, जलसे जुलूस भी हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन आप देखिए नुपुर शर्मा जी जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं, मीडिया को बाइट्स दे रही हैं और साथ में लोगों को कह रही हैं कि मुझे रेप करने की धमकियाँ आ रही हैं, और उनको जेड सिक्योरिटी जो है वो दे चुकी है। अगर वकार हुसैन भट्टी जो है, अगर वो शिवलिंग की बेहुरमती करता है और वो 15 दिन के बाद उसकी अगर ज़मानत होती है, या अभी हुई है या नहीं हुई मुझे मालूम नहीं है, तो क्या नुपुर शर्मा जी जो हैं, क्या वो भारतीय सरकार, क्या दिल्ली पुलिस जो है, वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, क्या नुपुर शर्मा को इमीडिएटली अरेस्ट करके क्या जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए था? और क्या ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं बतानी थी कि देखिए अगर उन्होंने कोई हद पार की है, अगर उन्होंने कोई कॉग्निजेबल क्राइम किया है, तो हमने, हमारे देश में कानून है जो कि सबके लिए बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ नरेंद्र ठाकुर जी, मैं आपको साफ बात कहूँगा। वो आराम से बैठी हैं, बाइट्स दे रही हैं, मीडिया को एड्रेस कर रही हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात कहना चाहता हूँ, आप थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, आप देखेंगे नुपुर शर्मा जी राज्यसभा में एंटर होंगी, उनको सम्मानित करेंगे जेपी नड्डा साहब, उनको सम्मानित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, उनको सम्मानित करेंगे अमित शाह जी। क्या हमने पीछे देखा नहीं है? मुजफ्फरनगर में जो दंगाई लोग थे, जिन्होंने दंगा कराया, क्या उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित नहीं किया क्या? तो कहने की ये बात है, आज जो इस किस्म की भड़काऊ और ये जो धर्म के साथ जुड़ी हुई राजनीति जो है, आज ये बड़ी फल फूल रही है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आज कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता कि अगर आपने जगह जगह कॉलेजेस पहुंचा दिए हैं, वहाँ क्या एजुकेशन फैकल्टी है? क्या अगर आपने गांव में हॉस्पिटल्स दिए हैं, क्या वहाँ पे डॉक्टर्स हैं? क्या आपने, अगर अभी देखिए थोड़े दिनों पहले बसंतगढ़ में तमाम बच्चे सड़कों पर थे, क्यों? क्योंकि वहाँ लेक्चरर्स नहीं है। आपने कंट्रैक्चुअल फैकल्टी जगह जगह पे रखी है, और कई जगहों पे तो कंट्रैक्चुअल फैकल्टी भी नहीं है, लेकिन आपने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जगह जगह आपने हॉस्पिटल दे दिए, कॉलेजेस दे दिए, 10+2 दे दिए, लेकिन आपके पास तो स्टाफ तो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास है ही नहीं। लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बात किसके ऊपर करेंगे कि हाँ जी, हम अम्फला चौक जो है उसको हनुमान चौक, इसी पे आएंगे। जम्मू म्यूनसिपल थोड़ा हट के सवाल रहेगा, और जो बात आपने की इसी पे आएंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रही है। इस बीच इससे पहले भी कई सारी जगहों के नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन अब फिर से नई खबर यह है कि जम्मू का जो शेख नगर एरिया है उसका शिव मंदिर के नाम से जो वो शिव मंदिर चौक के नाम से नाम उसका चेंज किया गया। अम्फला की बात करें तो हनुमान चौक के नाम से उसका नाम चेंज किया। क्या इससे जो आपसी भाईचारा है वो और मजबूत होगा? क्या जो आपसी जो प्यार मोहब्बत है हमारे जम्मू के लोगों में, क्या वो और मजबूत होगी? क्या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी या कम होगी? क्या कहेंगे? देखिए ठाकुर साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हम जिस शहर में रहते हैं ना जम्मू, इसकी अपनी एक तारीख है, इसका एक अपना कल्चर है। मैं आपको साफ बात बताऊँगा, ये जो जम्मू है, जम्मू को हमेशा एक गुलदस्ता कहा गया है। गुलदस्ता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तमाम जो मज़ाहिब हैं उसके लोग हैं। यहाँ पे मशहूर 5 पीर की ज़ियारतें हैं, यहाँ पे पीर मिठा साहब की ज़ियारत है, यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो बड़े हिस्टोरिक हैं, 200-250 साल पुराने यहाँ पे टेम्पल्स हैं, जो हमारे सिखों की मुतबरक जगह हैं, जो हमारे गुरुद्वारे हैं। आप देखिए, हमारे हिंदू भाइयों के जब भी कोई रसूमात करनी होती है तो गुरुद्वारे में भी रसूमात की जाती है। इस तरीके से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब कल को कहेंगे जी अब हमने नानक नगर का नाम जो है
उसको बदल देना है। अब कल को ये हिस्टोरिक मोहल्ला है जहाँ पे मेरा ऑफिस है, उस्ताद मोहल्ला, आप कहेंगे हम उस्ताद मोहल्ले का भी नाम बदलेंगे। अफगाना मोहल्ला है हमारा कच्ची छोनी के साथ, जहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि 5 घर भी होंगे मुस्लिम्स के, जहाँ पे 99% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन एक तारीख जुड़ी हुई है कि क्यों उसका नाम अफगाना मोहल्ला रखा गया। तो आप क्या अफगाना मोहल्ले को भी उसका नाम बदल देंगे? आप इसी तरह मैं आपको कहूँगा कि आप गुजर नगर जो है, जहाँ पे आप जानते हैं कि 95% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे गुजर समुदाय से भी काफ़ी लोग हैं, तो कल को आप ये कहेंगे ये नाम अच्छा नहीं है, हम इसका गुजर नगर को भी चेंज कर देंगे, बठिंडी का नाम चेंज कर देंगे। अब जुलाका मोहल्ला आप देख लीजिए, तो जुलाका मोहल्ला जो है वहाँ पे भी सिर्फ मुझे लगता है 2 या 3% मुस्लिम समुदाय है, आप कहेंगे हम उसका भी नाम चेंज कर देंगे। क्या नाम बदलने से, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या नाम बदलने से आप तारीख बदल देंगे? ठीक है, ये ट्रेंड जो है ये मुझे लगता है यूपी से स्टार्ट हुआ। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है कि जहाँ जहाँ भी मुगलों के चिन्ह हैं या जहाँ पर भी एक धर्म विशेष के चिन्ह हैं, उन तमाम को ख़त्म कर दो। लेकिन क्या आप गालिब को ख़त्म कर लेंगे? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या आप गालिब का नाम ख़त्म कर देंगे? ठीक है, आप क्या फिराक गोरखपुरी का नाम आप ख़त्म कर देंगे? ये नाम नहीं ख़त्म होंगे। क्या आप शहनशाह अकबर का नाम ख़त्म कर देंगे? ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आप कोई ऐसा काम करें जिससे जोड़ हो, यूनिटी हो, आपस में प्यार बढ़े। लेकिन आप शेख नगर का नाम शिव नगर आपने रख दिया, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि पार्षद जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा हमने हाउस में पास कर दिए। ठीक है, आप कर दीजिए। फिर तो आप पूरे जम्मू का नाम जो है, आप जम्मू शहर का भी नाम आप बदल दीजिए, जम्मू के तमाम मोहल्लों के भी। क्या इससे हम स्मार्ट बन जाएंगे? क्या इससे हमारे बीच में प्यार, मोहब्बत, अखुवत जो है वो आपस में बढ़ेगा? आगे आप देखिए कितना ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है। आज हमें इंस्टेड ऑफ, जिसे कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने एक डेवलपिंग कंट्री बनना है, ठीक है, हम कैसे बनेंगे जब हम अभी हिंदू मुस्लिम के नाम से अभी हम ऊपर नहीं उठ रहे? हमारे बच्चे जो, हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है ठाकुर साहब, वो क्या सीखेगी कि हमारे बाप दादा इसी बात पे लड़ते रहे कि हमारे मोहल्ले का नाम बदल गया। ठीक है, हमें आप देखिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शायद 2 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास कर दी, एक ऑर्डर पास किया कि होली नवरात्रास के दौरान कोई भी मीट शॉप जो है वो नहीं खुलेगी। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या मुझे नवरात्रास का एहतराम नहीं है? क्या मेरे हिंदू भाई जो हैं, जब हम नमाज़ पढ़ने ईद की जाते हैं, सारे इंतज़ामात म्यूनसिपलिटी ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किए होते हैं। हमारे ईदगाह में भी, हमारी मस्जिदों में भी पुलिस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो जब तक हम आपस में इकट्ठे मिलकर नहीं चलेंगे ठाकुर साहब, ये गुलदस्ता बरकरार नहीं रहेगा। तो ये जो आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो नया सिस्टम शुरू किया है कि जम्मू की मशहूर जो पुरानी तारीखी जो मकामात हैं, जो पुराने मोहल्ले हैं, जो आपको, और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ बैठ कर ये किसका इंटरेस्ट ये सर्व कर रहे हैं। आप जम्मू की तरक्की कीजिए ना, जम्मू की सड़कें अच्छी बनाइए, लोगों को 24 घंटे बिजली दीजिए, लोगों से जो आपने टैक्सेस लेने हैं वो आप लीजिए, लेकिन लोगों को सुविधाएं दीजिए। लेकिन लोगों को डिवाइड करने वाला काम जो है वो मत कीजिए आप। ये है ठाकुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ साथ जम्मू शहर के जो अलग अलग जगहों पर जो नाम बदले जा रहे हैं उसको लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।